ओम शांति। 1 फरवरी 2021 बाबा की मीठी मीठी मुरली का मीठा मीठा सार। बाबा बोले, मीठे बच्चे, गरीब निवास बाबा तुम्हें कौड़ी से हीरे जैसा बनाने आए हैं, तो तुम सदा उनकी श्रीमत पर चलो। प्रश्न है, पहले पहले तुम्हें सभी को कौन सा एक गुहराज समझाना है? पहले पहले तुम्हें सभी को कौन सा एक गुहराज समझाना है? उत्तर, बाप दादा का। तुम जानते हो, यहाँ हम बाप दादा के पास आए हैं। यह दोनों इकट्ठे हैं। शिव की आत्मा भी इसमें है, ब्रह्मा की आत्मा भी इसमें है। एक आत्मा है, दूसरा परम आत्मा। तो पहले पहले यह गुहराज सबको समझाओ कि यह बाप दादा इकट्ठे हैं। यह दादा भगवान नहीं है। मनुष्य भगवान होता नहीं। भगवान कहा जाता है निराकार को। वह बाप है, शांति धाम में रहने वाला। गीत बजा है, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। बाप दादा द्वारा अर्थात शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा, शिव बाबा ब्रह्मा दादा द्वारा समझाते। पक्का कर लो, लौकिक संबंध में बाप अलग दादा अलग होता है। बाप से दादा का वर्षा मिलता है, कहते हैं दादे का वर्षा लेते हैं। वो है गरीब निवास। गरीब निवास उसको कहा जाता है जो आकर गरीब को सिरताज बनाए। तो पहले पहले पक्का निश्चय होना चाहिए कि यह कौन है। देखने में तो साकार मनुष्य है। इनको यह सब ब्रह्मा कहते हैं। तुम सब ब्रह्म कुमार कुमारियां हो। जानते हो, हमको वर्षा शिव बाबा से मिलता है, जो सबका बाप आया है वर्षा देने के लिए। बाप वर्षा देते हैं सुख का, फिर आधा कल बाद रावण दुख का श्राप देते हैं। भक्ति मार्ग में भगवान को ढूंढने के लिए धक्का खाते, मिलता किसी को भी नहीं। भारतवासी गाते हैं, तुम मात पिता, कहते हैं आप जब आएंगे तो हमारा एक ही आप होंगे, दूसरा न कोई और कोई साथ। हम ममत्व नहीं रखेंगे, हमारा तो एक शिव बाबा। तुम जानते हो, यह बाप है गरीब निवास। गरीबों को साहूकार बनाने वाला, कौड़ी को हीरे तुल्य बनाते हैं। अर्थात कलयुगी पतित कंगाल से सतयुगी सिरताज बनाने के लिए बाप आए हैं। बाबा समझाते हैं, तुम अब जानते हो हम भारतवासी गरीब हैं। जब देवी देवता थे तो कितने साहूकार थे, हीरे से खेलते थे, हीरों के महल रहते थे। अब आप स्मृति दिलाते हैं कि तुम कैसे 84 जन्म लेते हो। बुलाते भी हैं, हे पतित पावन गरीब निवास बाबा आओ, हम गरीबों को स्वर्ग का मालिक फिर से बनाओ। स्वर्ग में सुख गनेरे थे, अब दुख गनेरे हैं। बच्चे जानते हैं, इस समय सब पूरे पतित बन पड़े हैं। अभी कलयुग का अंत है, फिर सतयुग ही चाहिए। पहले भारत में एक आदि सनातन देवी देवता धर्म था। बाबा कहते हैं, मैं अभी तुम बच्चों को राजयोग सिखा रहा हूँ। मैं ही पतित पावन हूँ। अब तुम मुझे याद करो तो तुम्हारी आत्मा से खाद निकल जाए, फिर सतोप्रधान बन जाएंगे। अभी शाम से सुंदर बनना है। सोने में खाद पड़ने से काला हो जाता है, तो अब खाद को निकालना है। बेहद के बाप कहते हैं, तुम काम चिता पर बैठ काले बन गए हो। अब ज्ञान चिता पर बैठ और सबसे ममत्व मिटा दो। तुम आशिक हो,
मुझे एक माशूक के भगत सब भगवान को याद करते हैं। सतयुग त्रेता में भक्ति होती नहीं, वहाँ तो है ज्ञान की प्रारब्ध। बाप आकर ज्ञान से रात को दिन बनाते हैं। ऐसे नहीं कि शास्त्र पढ़ने से दिन हो जाएगा। वह है भक्ति की सामग्री, ज्ञान का सागर, पतित पावन एक बाप। वह आकर सृष्टि चक्र का ज्ञान बच्चों को समझाते हैं और योग सिखलाते हैं। ईश्वर के साथ साथ योग लगाते हैं। योग लगाने वाले योगेश्वर और फिर बनते हैं राज राजेश्वरी। तुम ईश्वर द्वारा राजाओं का राजा बनते हो। जो पावन राजाएं थे वो फिर पतित बने। आपे ही पुजारी बन जाते। बाबा कहते हैं कि तुम बच्चे जानते हो हम आत्माओं ने कैसे 84 का पाठ बजाया है। ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनते हैं। 84 की सीढ़ी बुद्धि में है ना। अब जितना हो सके बाप को याद करना है तो पाप कट जाएंगे। कर्म करते हुए भी बुद्धि में बाप की याद रहे। बाबा से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। बाप और वर्षे को याद करना है। याद से ही पाप कट जाएंगे। जितना याद करेंगे तो पवित्रता की लाइट आती जाएगी, खाद निकलती जाएगी। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट है, निरंतर बाप की याद में रहने के लिए बुद्धि को सोने का बर्तन बनाना है। कर्म करते भी बाप को याद रहे, याद से ही पवित्रता की लाइट आएगी। निरंतर बाप की याद में रहने के लिए बुद्धि को सोने का बर्तन बनाना है। कर्म करते भी बाप की याद रहे, याद से ही पवित्रता की लाइट रहेगी। सेकेंड पॉइंट है, मुरली कभी मिस नहीं करनी। ड्रामा के रोज को यथार्थ रीति समझाना है। भट्टी में कुछ भी बाहर का याद न आए। मुरली कभी मिस नहीं करनी। ड्रामा के राज को यथार्थ रीति समझाना है। भट्टी में कुछ भी बाहर का याद न आए। वरदान, स्वयं पर बाप दादा को कुर्बान कराने वाले त्यागमूर्त निश्चय बुद्धि भव। स्वयं पर बाप दादा को कुर्बान कराने वाले त्यागमूर्त निश्चय बुद्धि भव। देखिए, बाप मिला, सब कुछ मिला। इसी कुमारी व नशे में सब कुछ त्याग करने वाले ज्ञान स्वरूप निश्चय बुद्धि बच्चे बाप द्वारा जब खुशी, शांति, शक्ति व सुख की अनुभूति करते हैं तो लोक लाज की भी परवाह नहीं कर सदा कदम आगे बढ़ाते रहते हैं। उन्हें दुनिया का सब कुछ तुच्छ आसान अनुभव होता है। ऐसे त्याग मूर्त निश्चय बुद्धि बच्चों पर बाप दादा अपनी सर्व संपत्ति सहित कुर्बान जाते हैं। जैसे बच्चे संकल्प करते हैं बाबा हम आपके हैं, तो बाबा भी कहते हैं कि जो बाप का है सो आपका। स्लोगन, सहज योगी वह है जो अपने हर संकल्प व कर्म से बाप के स्नेह का वाइब्रेशन फैलाते हैं। सहज योगी वह है जो अपने हर संकल्प व कर्म से बाप के स्नेह का वाइब्रेशन फैलाते हैं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अच्छा, ओम शांति।